1705th episode of Nagpur's most happening Facebook live show जिसका नाम है राज की बात द्रोणाचार्य के साथ. Really wanna thank Parikh Brother Jewelers presenting राज की बात द्रोणाचार्य के साथ association with Quality Sales, Quality Tiles. मेरी आज की जो मेहमान है वो she is a professor with SMMCA, which is Srimati Manorma Bai Munle College of Architecture. But she has been a radio artist, she's been a TV artist. She has been a recipient of Shri Padmakar Deo Lifetime Achievement Award. She has been awarded by, as a best teacher by MASA, 2010. She's into writing, she's into sketching, she's into poetry, and she's into making people's life look beautiful and also helping them, making their surroundings look beautiful. Please welcome the lady with, I think she has an amazingly, one of the most talented people I've met. Please welcome प्रोफेसर अतुला पटवर्धन मैम. मैम नमस्कार. नमस्कार मैम, स्वागत आपका आज की बात में. थैंक यू मैम. सबसे पहले तो ये कि इतनी सारी चीज़ों को सीखना और इतने सारे टैलेंट से अपने आप में भरपूर रहना कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट है या कितना मज़ेदार है? मेरे हिसाब से तो मज़ेदार है, क्योंकि लाइफ इज़ फुल ऑफ इवेंट्स, है ना. तो मुझे लगता है कि मेरे माता पिता ने भी हमें ऐसे ही बड़ा किया है बचपन से जी, कि सभी चीज़ें सीखो और उसमें एक्सपर्टाइज मिलाओ, लाना चाहिए ना. तो मैम, अगर मैं अंतुला मैम की कहानी पूछूंगा तो ये कहाँ से शुरू होती है? मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ, आप बड़ी कौन से स्कूल गई, कौन से कॉलेज गई, थोड़ा सा बताइए. ओके, मैं नागपुर में बली पड़ी हूँ जी और सोमलवार स्कूल की छात्रा हूँ. और सोमलवार स्कूल में हमारे सर थे, देवता सर करके, जो स्पोर्ट्समैन थे. तो मेरी हाइट अच्छी थी तो उन्होंने चूज़ किया मुझे एथलेटिक्स के लिए और बढ़ावा दिया. और मैंने स्कूल लेवल पे नेशनल लेवल तक थ्रोइंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, नंबर्स लाए, स्कॉलरशिप मिली है मुझे. और उसके बाद यूनिवर्सिटी भी रिप्रेजेंट किया मैंने जी. और ये करते करते, जैसे ड्राइंग की हॉबी थी मेरी, इंटरेस्ट था, तो मैंने चित्रकला में एडमिशन ली. चित्रकला में एडमिशन लेने के बाद वहाँ पे 5 साल का डिग्री कोर्स था, तो जिसमें फोटोग्राफी थी, स्केचिंग था, प्रिंट मेकिंग था, बहुत सारी चीज़ें जो थी. और एक पर्सन करके डेवलप होने का चांस मुझे वहाँ पे मिला जी. बहुत अच्छे टीचर्स थे. और उसके बाद वेटरन्स में भी जैसे सर ने प्रोत्साहित किया मुझे, तो मैंने वेटरन्स में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है. इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स थी एथलेटिक्स की उसमें, राइट. तभी ड्रामा में भी मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, जैसे स्टेज कोरियोग्राफी थी. तो मैं पहली विदर्भ की नेपथ्यकार हूँ, महिला नेपथ्यकार, जो अवार्ड मुझे मिला है. वहाँ पे स्टेज कोरियोग्राफी की मैंने, तो वहाँ पे भी सेकंड प्राइज मिला है मुझे स्टेज कोरियोग्राफी का. फिर हमने एक बंदीवान रजनी करके 302 मर्डरर्स जो है सेंट्रल जेल के जी, उनके लिए एक प्रोग्राम किया था. वो मेमोरेबल इवेंट था मेरे लाइफ में, क्योंकि 302 यानी मर्डरर्स जो है ऑल ओवर महाराष्ट्र के जी, उनके लिए वो प्रोग्राम बनाया था हमने. और उनके वो स्टेज कोरियोग्राफी, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, ये पार्ट मैंने किया था जी. और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा उनके साथ. तभी मैंने लिखना शुरू किया कि मेरे एक्सपीरियंस जो भी है वो लोगों तक पहुँचे. तो मैंने पोएम लिखना शुरू किया, मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स लिखने शुरू की. आकाशवाणी के लिए भी मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिखी है. रविवारचा गप्पा करके एक प्रोग्राम आता था, वीकली प्रोग्राम, जिसके लिए राइटिंग शुरू किया मैंने. तो आकाशवाणी की ग्रेड आर्टिस्ट हूँ मैं. फिर टीवी के लिए भी बहुत सारे इवेंट्स मैंने किए हैं जी. अभी फिलहाल 22 में एक इंटरव्यू हुआ मेरा, अभी सह्याद्री, सखी सह्याद्री पे, पूरा आधे घंटे का, ये 35 मिनट्स 45 मिनट्स कुछ था वो प्रोग्राम. उसमें ये पूरी अचीवमेंट्स उन्होंने मेरी कवर की है. और साथ साथ फ्रॉम 1991 मैं ये टीचिंग फील्ड में हूँ और बड़ा मज़ा आता है मुझे बच्चों के साथ. मैम, टीचर क्यों बनी?
टीचर मुझे अच्छा लगता है, पढ़ाना, जो मेरे पास नॉलेज है वो शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। क्या बच्चों के आपके साथ। परिवार में या कोई टीचिंग प्रोफेशन में था? हाँ, मेरी मम्मी जो है, हम्म, तो मम्मी मेरी एजुकेशन ऑफिसर थी, जी। और उनकी सीख है हम्म, कि जो हमारे पास हमने सीखा है, हमारे पास जो नॉलेज है वो शेयर करो, शेयर करने से बढ़ता है। जी। तो ये बिलीव है मेरा हम्म, कि जो नॉलेज मेरे पास है वो बच्चों तक पहुंचे। तो आपने बीएफए किया? मैंने बीएफए अप्लाइड आर्ट में किया है, और 88 में किया मैंने, जी। और 1990 में मैंने एमएफए किया अप्लाइड आर्ट में ही, हम्म, और फिर तुरंत वहाँ पे मैं फर्स्ट टॉपर थी यानी। जी। तो यूनिवर्सिटी का तब का रूल था कि जो भी टॉपर है उन्होंने 1 साल तो वहाँ पे आके पढ़ाना ही है। अच्छा। तो वहाँ पे मैं जाने लगी। उसके बाद रामटेक, किड्स रामटेक में भी मैं जाती थी कुछ साल, 4-5 साल वहाँ पे भी गई मैं, आर्किटेक्चर कॉलेज में। कांडगे सर थे, उन्होंने मुझे बुलाया था। जी। और साइमल्टेनियसली में एलईडी का डिपार्टमेंट था तब, आर्किटेक्चर। अभी फिलहाल वो इंडिपेंडेंट कॉलेज हो गया हमारा SMMCA, जी। लेकिन तब वी वेर पार्ट ऑफ एलईडी, डिपार्टमेंट ऑफ एलईडी। जी। तो वहाँ पे भी मैंने 2-2 दिन ऐसे मेरे डिस्ट्रीब्यूशन थे पूरे हाँ। वीक के, और 2 दिन कैंपस, 2 दिन एलईडी, 2 दिन रामटेक, जी। ऐसे चलता था। और सीनियर जो टीचर्स थे उनके पास से मैंने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कांगे सर थे हमारे, या फिर अभी प्रोफेसर ऐसे देशपांडे, जिनका कहना था कि जो टीचर्स है उन्होंने डू इट योरसेल्फ पे बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। जी। यानी बच्चों को हम कुछ चीज़ पढ़ाते हैं तो हमने खुद अपने आप करके देखना चाहिए, ताकि हम समझ पाते हैं कि उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, उनको किस प्रकार से हम गाइड कर सकते हैं। तो ये हेल्प मुझे बड़ी अच्छी हुई। और डॉक्यूमेंटेशन करना उन्होंने सिखाया मुझे, कि हर चीज़ जो भी हम करते हैं, सिखाते हैं, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी है। तो मैंने एक क्रिएटिव एक्सरसाइज की बैंक क्रिएट की है, जिसका IPR शायद कॉलेज ने एक डिज़ाइन प्रोसेस में उसको इंक्लूड किया है हमारे, और वही बेसिस पे मुझे मासा का बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है। मैम, पढ़ना आसान है, पढ़ाना आसान है? मुझे लगता है कि हम जिंदगी भर तो विद्यार्थी रहना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत चीज़ें हम सीखते रहते हैं। हम सिखाते हैं, लेकिन हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते रहते हैं। जी। हर बैच हर नई आती है। जैसे अभी मुझे 32 इयर्स हो गए, तो मुझे पता है कि अभी के बच्चे कैसे स्मार्ट है ना। हम जब सीख रहे थे तब इतने एवेन्यूज़ नहीं थे, इतना एक्सपोजर नहीं था, लेकिन सीखने की अर्ज थी जी। किताबें पढ़ने की अर्ज थी। लेकिन अभी के बच्चे जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, बहुत होशियार है, तो उनके साथ डील करना थोड़ा सीखना ज़रूरी है टीचर्स के लिए। और जितने टीचर्स नए आते हैं हमारे साथ, जूनियर टीचर्स, तो उनको भी मेरा कहना है कि पहले आप करके देखो, किसी को सिखाने के पहले, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम, एक होता है क्या पढ़ाना, करेक्ट है ना, और एक होता है कैसे पढ़ाना। करेक्ट। तो मैम, क्या पढ़ाना तो आपको पता है, करेक्ट है ना, लेकिन कैसे पढ़ाना, हाँ। ये हर टीचर की एक अलग एक स्टाइल है, करेक्ट। एक अलग टेक्निक है, अलग तरीका है। मैम, आपने जो आपका टेक्निक है पढ़ाने का, उसमें मैम किन बातों का विशेष रूप से ध्यान दिया है? मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक्सपीरियंस करवाना, उनको एक्सपोजर देना, स्टूडेंट्स को लेके जाना, कहीं कुछ चीज़ें दिखाना कि इस प्रकार से होती है। जैसे हम अभी आइडॉल मेकिंग, गणपति आइडॉल मेकिंग जो चल रहा है जी। तो वहाँ पे एक्चुअल जाके उनके साथ इंटरव्यू करवाना, वो जो आर्टिसंस है उनके साथ, और वो किस प्रकार से वो चीज़ें बनाते हैं वो दिखाना। तो ये देखने के बाद ना जो सीखते हैं बच्चे, जी। जो थियरी सिखाने से अच्छा है कि प्रैक्टिकल दिखाया जाए, एक्सपीरियंस दिया जाए उनको, यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको हम कहते हैं, वो अगर उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाए तो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं। मैम, श्रीमती मनोरमा बाई मुंडले कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, अपर एलईडी आर्किटेक्चर के नाम से भी फेमस है। मैम, क्या लगता है आपको वक्त के साथ कौन सी ऐसी चीज़ें कॉलेज में बदली हैं जिसके हिसाब से अब ये कॉलेज बड़ा आउटस्टैंड करता है व्हेन इट कम्स टू टीचिंग आर्किटेक्चर? जैसे मैंने बताया ना आपको कि पहले तो जो डिपार्टमेंट था, छोटा सा डिपार्टमेंट था, 1-2 रूम्स थी वहाँ पे। अभी
इतने सालों में जैसे फिजिकल डेवलपमेंट भी हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है, वैसे ही स्टूडेंट्स का इंटेक बढ़ गया हमारा। वैसे नए टीचर्स आए हैं, अलग अलग जगह से सीख के आए यहाँ पे जी, और अलग अलग फील्ड में उनका एक्सपर्टाइज है, तो उसकी हेल्प बहुत मिलती है बच्चों को। और एक कॉलेज का नाम भी है कि लेडीज़ कॉलेज होने के बावजूद भी अच्छे खासे फील्ड में हमारे एलुमनाई भी है आज, और आज भी याद करते हैं टीचर्स को। मैम, मैं जब रेडियो पे था तो मेरे अलग अलग बॉसेस बदले एक एक समय के बाद। तो एक बॉस मुझे बहुत ध्यान में, उनके साथ काम करना मेरे लिए रेडियो का सबसे गोल्डन पीरियड था, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीख रहा था उनसे। मैम, आपके 32 सालों के टीचिंग करियर में मैम वो गोल्डन पीरियड कब था? गोल्डन पीरियड अभी फिलहाल 1-2 साल पहले तक, मैं जैसे आई डिपार्टमेंट में तब से लेके अभी तक उज्ज्वला चक्रदेव मैडम जो थे, डॉक्टर उज्ज्वला चक्रदेव मैडम, वही प्रिंसिपल थे जी। और उन्हीं के वो पीरियड में जो भी मेरे डेवलपमेंट हुई है या इंकरेजमेंट उनसे मिला है, तो मुझे लगता है ये मेरा गोल्डन पीरियड है। मैम, अब क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें करती हैं, स्केचिंग करती हैं, आप अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त रखती हैं मैम, और क्या करना चाहती हैं अभी? पढ़ाना तो है शुरू, और साइड बाय साइड अपनी कौन सी हॉबी को थोड़ा सा और प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाना चाहती हैं? एक तो स्केचिंग करना मुझे अच्छा ही लगता है, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग जगह देखना अच्छा लगता है, उसको डॉक्यूमेंट करना अच्छा लगता है, खाना बनाना अच्छा लगता है जी, खाना खिलाना अच्छा लगता है। तो मैम बुलाइएगा कभी, अगर खिलाना कभी भी। अभी गणेश चतुर्थी, आप मोदक खाने आ जाइए मेरे यहाँ पे। बिल्कुल मैम, स्टीम मोदक जी। ये मुझे अच्छा लगता है, लोगों से बातें करना अच्छा लगता है, राइटिंग अच्छा लगता है, पोएम्स करना अच्छा लगता है, लेकिन वो मूड पे डिपेंड है कि कविताएं मेरी जो होती है, जो रिसेंट एक्टिविटीज होते रहते हैं ना, आजू बाजू में घटनाएं जो होती है, उससे इंस्पायर होके ज्यादातर मैं लिखती हूँ जी। और बाकी बस बढ़िया, और शुरू रहना है, पढ़ना है और पढ़ाना है, पढ़ना और पढ़ाना है। मैम, कौन सी ऐसी कविता है जो आप चाहती हैं कि आप हमें सुनाएं? अगर आप उसकी कुछ लाइनें हमें सुनाएंगी तो हमें। ये एक कविता मैंने लिखी थी, अभी फाइनल ईयर के जो हमारे बच्चे हैं, जो अभी निकलेंगे आगे जाके और अपने प्रोफेशन में एंटर करेंगे जी, उनके लिए लिखी थी ये कविता, जो मैं सुनाना चाहती हूँ आपको जी। टाइटल है उसका, ये तो अभी शुरुआत है जी। ये तो अभी शुरुआत है, इस दहलीज को लांघ के जाना है, मुश्किल नहीं और नहीं आसान, आगे है दरिया अनोखा अनदेखा, उसे पार कर जाना है, ये तो अभी शुरुआत है। लेकिन बिल्कुल तुम अब डरो नहीं, हिम्मत की नाव पर हौसले बुलंद रखो, डटकर चुनौतियों का सामना करो, अपनी शिक्षा को याद करो और अपनी नैया को पार करो, ये तो अभी शुरुआत है। अपने माता पिता और शिक्षकों के कष्ट को याद करो, ऊंचे लक्ष्य का निर्धार करो, कदम कदम आगे बढ़ो, जी जान लगाकर प्रवास करो, गर्व से उनका सीना फूले, ऐसा अच्छा इंसान बनो, ये तो अभी शुरुआत है। आपके उज्जवल भविष्य की यही तो मनोकामना है, आशीष हमारे सदैव ही आपके साथ है, उज्जवल भविष्य की ओर चल पड़ो, ये तो अभी शुरुआत है। यश खड़ा है बाहें पसारे, यश खड़ा है बाहें पसारे, सच्चे मन से कोशिश करो, ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी शुरुआत है। बहुत बढ़िया मैम, ये जो आपकी पूरी की पूरी कविता है और आपकी जो पूरी की पूरी जीवनी है, ये कहीं ना कहीं मैम मैच करती है एक दूसरे को, कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे को, क्योंकि मैम जो भी चीज़ें आप अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन कर रही हैं, उसमें मैम रोज़ एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। हाँ। अगर आप स्केच भी बना रहे हैं तो रोज़ एक नई शुरुआत करनी पड़ती है, और उसमें वो सब एक्सपीरियंसेस आते हैं कि कई बार आप फेल होते हैं, कई बार आप पास होते हैं, कई बार आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा चीज़ें बन जाती हैं, और कई बार आप अपनी ही उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते। लेकिन हर बार आपको बस यही अपने आप को समझाना है कि अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है। तो मैम, आप
के लिए हर दिन एक नई शुरुआत हो, हर पल एक नई शुरुआत हो, और आप ऐसे ही हमें इंस्पायर करती रहे। आपके जैसे जो टीचर्स होते हैं वो जब समाज में आते हैं तो ना ही सिर्फ स्टूडेंट्स को, लेकिन उनसे जुड़े जितने भी लोग होते हैं, उनके परिवार के जितने सदस्य होते हैं, उन्हें भी एक बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है और उम्मीद उन्हें भी मिलती है कि ये बस एक शुरुआत है। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। प्रोफेसर अंतुला पटवर्धन मैम से मुलाकात हुई, बात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। बड़ी देखिए क्या होता है, जो कवि होता है ना, वो अपनी कविता के माध्यम से अपने मन की बात, जो असल मन की बात है, वो पहुंचा देता है। अब हकीकत तो यही है कि जब भी हम रोज़ सुबह जागते हैं तो एक नए दिन की शुरुआत होती है, एक नया तरंग, एक नई उमंग लेकर हम इस दिन को शुरू करते हैं, ईश्वर के नाम से लेकर शुरू करते हैं। लेकिन दिन भर हम ऐसी कई सारी कठिनाइयों को फेस करते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं हम किसी न किसी को ढूंढते हैं कि कोई हमें कोई दो अच्छे बोल दे, हमें इंस्पायर कर दे, हमें मोटिवेट कर दे। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो तलाश बाहर है, वो तलाश अंदर हो जानी चाहिए। वो तलाश आपको अपने अंदर ढूंढनी चाहिए और अपने खुद को मोटिवेट और इंस्पायर करना चाहिए, क्योंकि कोई आकर आपसे ये बहुत कम कह पाएगा कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, आप आगे बढ़ते रहिए। आपको खुद को समझाकर चलना है, और जब आप खुद को समझाकर चलते हैं तब आप एक ऐसी राह बनाते हैं जिसके लिए आप सिर्फ खुद को और खुद को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। प्रोफेसर अंतुला पटवर्धन मैम की कहानी अगर आपको पसंद आए तो आप उन सब तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिन तक आप ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अभी तो बस एक शुरुआत है। जिंदा रहें। जय हिंद।